नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्टिंग एंजल्स एजुकेशनल स्पेक्ट्रम। इंग्लिश एग्जाम से पहले आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और 3 नंबर पक्के हो जाने चाहिए। मूड एंड टोन। मूड और टोन को लेके आजकल आप 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन हमेशा देखेंगे, ज्यादातर 3। कैसे? एक तो ना रीडिंग सेक्शन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। कल हमने बात भी करी थी कि सबसे पहले कौन सा सेक्शन करें, रीडिंग सेक्शन करें। क्यों करें उस पर भी बात करी थी कि जो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाएगा। और रीडिंग सेक्शन में जो 2 पैराग्राफ होते हैं, जो डिस्क्रिप्टिव वाला है, एनालिसिस में तो नहीं आता, उसमें तो एनालाइज करना होता है 2 सिचुएशंस को, किसी ग्राफ को, राइट। लेकिन डिस्क्रिप्टिव वाले में पहले, आज से 6-7 साल पहले, हमारे टाइम से लेके और 6-7 साल पहले तक रीडिंग सेक्शन बहुत ईजी हुआ करता। रीडिंग सेक्शन का मतलब हुआ करता यू टुक इट ग्रांटेड कि ये तो 20 में से 18, 19 या 20 नंबर आ ही गए। अब ऐसा नहीं है। सीबीएसई को भी पता चल गया कि एक दूसरा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं बच्चे। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक, दूसरे वाले का यहाँ से लेके यहाँ तक। सीखना इतना कुछ है नहीं, कॉपिंग भी इजीली हो जाती थी। तो आपका डीप नॉलेज टेस्ट करने के लिए वो पूरा पैटर्न बदल दिया है और इसीलिए रीडिंग सेक्शन में आप पूरे 20 नंबर लाना बहुत मुश्किल हो गया है। रीडिंग सेक्शन में भी कम से कम एक क्वेश्चन आप टोन को लेके, ऑथर की टोन को लेकर, या मूड ऑफ द रीडर या मूड ऑफ द कैरेक्टर, और फिर क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में चले जाइए। वहां भी 1 या 2 क्वेश्चंस इसी को लेकर के रहते हैं। तो 3 नंबर आप पक्के कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे ले। केवल 15 मिनट आप गहनता से इस विषय को पढ़ लो, समझ लो। इट्स ऑल अबाउट गोइंग थ्रू इट एंड अंडरस्टैंडिंग इट। देखिए, we all pass through while reading। तो टोन जो होती है, टोन इज द एटीट्यूड, पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑथर टुवर्ड्स द राइटिंग, द चैप्टर, द पैराग्राफ, द स्टोरी, द पोम। ठीक है, उस स्टेंजा को, उस पोम को लेकर, उस फर्स्ट पैराग्राफ को लेकर, उन लाइनों को लेकर के ऑथर का एटीट्यूड क्या है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है टुवर्ड्स दैट इज टोन, राइट। और रीडिंग करने वाले का एक्सपीरियंस क्या है, हाउ डू यू एक्सपीरियंस, दैट इज मूड। सो मूड इज रिगार्डिंग द कैरेक्टर्स and the reader, and tone is regarding the author, the writer, the poet, right? So this is what tone and mood is. Mood emotional और psychological atmosphere जो उसको पढ़ने के बाद create हुआ, whatever is going through your mind, that is mood। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोन्स क्या क्या हो सकती है। पहली बात तो टोन ऑफ द ऑथर फॉर्मल हो सकती है, इनफॉर्मल हो सकती है। सम ऑफ द राइटिंग्स में आपने देखा होगा बहुत ही फॉर्मल, कन्वर्सेशनल होती है टोन। कुछ में बहुत ही फॉर्मल और कन्वर्सेशनल होती है, और कुछ में बहुत ही फॉर्मल होती है, कुछ में बहुत ही इनफॉर्मल और कन्वर्सेशनल होती है, राइट। तो दिस डिपेंड्स ऑन के ऑथर
उस पोम को या उस पैराग्राफ को किस तरह से लिख रहा है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोन क्या क्या हो सकती है। फॉर्मल जो टोन है वो कैसे, आप कैसे महसूस करोगे। मैटर ऑफ फैक्ट, थोड़ा फॉर्मल राइटिंग में थोड़ा डिटेल्ड फील करते हैं, वो ऑब्जेक्टिव होती है। इट इज अ सीरियस टॉक, ऑलवेज इट इज सीरियस, राइट। तो जब भी ऑथर फॉर्मल होगा वो कुछ फैक्ट्स होंगे, कुछ फिगर्स होंगे और समवट बहुत ज्यादा अटैच करने वाली फीलिंग्स उसमें नहीं होंगी, डिटैच्ड वाली होंगी, वेरी स्पेसिफिक, वेरी ऑब्जेक्टिव होगा और सीरियस, राइट। लेकिन अगर इनफॉर्मल राइटिंग में वो कन्वर्सेशनल हो सकता है, वो बिल्कुल इनफॉर्मल हो सकता है, जैसे हम और आप कई बार बात करते हैं आकर के, और टीचर ने अगर सीधे एड्रेस करना शुरू कर दिया तो दैट इज कन्वर्सेशनल। दैट इज आप दोस्त कई बार मिलते ही बातचीत शुरू कर देते हो, दैट इज इनफॉर्मल। लेकिन अगर आप किसी अपरिचित से पहली बार मिलते हो तो आप बड़ा फॉर्मली मिलते हो, फॉर्मल बात करते हो। तो जो इनफॉर्मल या कन्वर्सेशनल टोन होता है वो ह्यूमरस हो सकता है, प्लेफुल हो सकता है, इंटीमेट सेटिंग के थ्रू क्रिएट हो सकता है, और उसकी राइटिंग बहुत ही कोलोक्वियल हो सकती है, राइट। देखिए ऑथर का टोन पॉजिटिव या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव फीलिंग्स क्या क्या हो सकती है, बहुत ही, अगर आप ऑप्टिमिस्टिक है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक पोम लेता हूँ, द बॉल। द बॉल में जब पहले वो बच्चा, उसकी बॉल चली जाती है पानी में, तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम कैसी फीलिंग्स रहती है, नेगेटिव फीलिंग्स रहती है। बॉल चली गई, अब क्या होगा, द चाइल्ड इज सैड एंड सो इज द रीडर, राइट। तो ऑथर ने वहां कौन सा टोन प्रेजेंट किया, नेगेटिव। लेकिन उसी पोम में आगे चल के वो कहता है कि आज इस बच्चे ने एक लेसन सीख लिया। वो ये उम्मीद करता है कि नाउ दिस चाइल्ड विल बी स्ट्रॉन्गर टुवर्ड्स लाइफ, क्योंकि उसको पता चल गया कि लॉस का जो एस्टिमोलॉजी है वो कैसा होता है। तो इस तरह से ऑथर बिकम्स ऑप्टिमिस्टिक। एक ही पोम में पहले स्टेंजा में वो नेगेटिव थॉट से, पेसिमिस्टिक फीलिंग से, लेकिन उसी पोम में आगे चल के उसकी पॉजिटिव थॉट से और वो उसे ऑप्टिमिस्टिक बना देता है। तो इस तरह से एक ही पोम में, एक ही राइटिंग में स्टेंजा वाइज, सिचुएशन वाइज अलग अलग फीलिंग्स भी आ सकती है, राइट। इसी तरह से कई बार राइटिंग्स में कुछ अलग तरह की टोन हो सकती है, sarcastic हो सकती है, कई बार एरोगेंट हो सकता है, नॉस्टैल्जिक हो सकती है। नॉस्टैल्जिक कैसे होंगे, पास्ट को याद करके, राइट। पीछे की बातों को अगर कोई याद करके उसमें, इफ द ऑथर इज राइटिंग समथिंग एंड ही टेक्स यू टू द पास्ट फीलिंग्स, देन नॉस्टैल्जिक, राइट। अब
बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूड्स की। देखिए, मूड जैसा कि हमने बात करी थी कि ये इमोशनल और साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर है विच द रीडर एक्सपीरियंसेस व्हाइल रीडिंग, राइट। तो जैसा कि हमने टोन्स के बारे में बात करी, उसी तरह से अलग अलग टोन जब ऑथर देता है तो अलग अलग तरह का मूड रीडर का बन सकता है। तो उसमें सस्पेंसफुल हो सकता है। अगर सस्पेंसफुल मूड कैन बी क्रिएटेड थ्रू, अगर राइटिंग इफ द पेस इज वेरी फास्ट, इट इज चेंजिंग एट अ वेरी फास्ट पेस, फोरशैडोइंग राइटिंग है या हाई स्टेक्स लगे हैं, एरी स्पूकी मूड हो सकता है रीडर का। कब? जब डार्क इमेजरी, राइट, ऐसा कुछ दिखा दिया जाए, देयर वाज darkness all around, there was nobody to be seen to some distance, the girl was going alone, and all of a sudden there was a thunder. Even I can see your mood changing, right? So इसी तरह से अलग अलग तरह की राइटिंग से अलग अलग तरह का मूड हो सकता है। एरी और स्पूकी तभी होता है, एरी और स्पूकी तभी होता है जब डार्क इमेजरी या मिस्टीरियस सेटिंग्स हो या फिर आइसोलेशन, राइट। कोजी रोमांटिक मूड रीडर का फील करेगा जब ऑथर का टोन ऐसा होगा, जब उसकी राइटिंग ऐसी होगी, जब अगर मान लिया कुछ ऐसा कोजी फीलिंग्स रीडर के अंदर स्टेब्लिश की जा सकती है थ्रू वार्म राइटिंग्स, इंटीमेट। हीरो ने हीरोइन का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, आई लव यू डार्लिंग। तो नेचुरली द ऑथर इज ऑल्सो फीलिंग दैट वे, ठीक है। वो जो ऑथर ने दिखाया सेम वे रीडर भी फील कर रहा है। तो थ्रू वार्म, इंटीमेट एंड सेफ डिस्क्रिप्शंस आप में कोजी एंड रोमांटिक फीलिंग आ सकती है। मेलैंकोली या सोबर कब फील करेंगे? इट कैन बी क्रिएटेड थ्रू सैड राइटिंग्स, रिफ्लेक्टिव और डार्क इमेजरी, ठीक है। अगर ऑथर ने कुछ ऐसा लिखा है, द मदर डाइड, the hero could not reach at time, he could not attend even the last rites of the mother. How do you feel? You feel sad, right? So melancholy, somber feelings can be created through sad writings, reflective writings and dark imagery. प्लेफुल कब फील करते हैं, लाइट हार्टेड कब फील करते हैं? जब कुछ ह्यूमरस लिखा जाए, ठीक है। एक पोम है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जब आप उसे पढ़ते हो तो कैसा डिस्क्रिप्शन है? ह्यूमरस। तो ऑथर ने वो जब वो टोन सेट कर दी है तो रीडर्स में भी फीलिंग कैसी आती है? प्लेफुल,
लाइट हार्टेड, राइट, क्योंकि वो जो इमेजरी है वो लाइट है, उसने ह्यूमर लिखा है, तो नेचुरली हमें भी हंसी आती है, राइट। एक और चैप्टर है प्रपोजल। प्रपोजल आप प्रोज का जो लास्ट चैप्टर है उसे पढ़िए, कैसी फीलिंग देता है, ह्यूमरस इट इज। अच्छा, मजाक भी दो तरह का हो सकता है, कभी कभार लाइट हार्टेड ह्यूमरस हो सकता है, कभी कभार ये सरकास्म होता है, सरकास्टिक होता है। सरकास्टिक ऐसे होता है मुझे पता है यार, तेरे तो 95 ही आएंगे, क्योंकि तू 14 घंटे तो सोता रहता है। दिस इज सरकास्टिक, मतलब मुझे भी पता है नंबर नहीं आने वाले, लेकिन देखिए कहने का ढंग देखिए यार, तो एक दिन में 14 घंटे तो सोता है, नंबर तेरे पूरे आएंगे, 96 आएंगे, मुझे पता है। सो दिस इज बीइंग सरकास्टिक। तो मजाक भी दो तरह का हो सकता है, एक लाइट हार्टेड, दैट इज बीइंग ह्यूमरस, है ना। तो सरकास्टिक और ह्यूमरस को भी समझ के अलग अलग लिख के आना, उसमें भी कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, राइट। और अगर मैं आपको आपकी सभी पोएम्स में लेके चलूं एक बार, तो आपको तुरंत याद आएगा कि इन पोएम्स में क्या क्या है, राइट। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो आपने पढ़ी है, एक स्टेंजा जैसे जैसे ही आप पढ़ते हो, द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कैसी फीलिंग आती है यहाँ पे। द पोएट इज फीलिंग पॉजिटिव, राइट, ऑप्टिमिस्टिक फील कर रहा है, पॉजिटिव फील कर रहा है। तो नॉर्मली क्रो को या फिर हेमलॉक ट्री को नेगेटिव पेश किया गया, लेकिन डस्ट ऑफ स्नो में इसे पॉजिटिव पेश कर दिया गया है। सो हियर द टोन ऑफ द ऑथर इज पॉजिटिव, इट्स ऑप्टिमिस्टिक, इट्स एनकरेजिंग, एंथुसियास्टिक, होपफुल है, राइट। अब बात कीजिए फायर एंड आइस। फायर एंड आइस, द ऑथर हैज यूज्ड सिंबलिज्म हियर, क्योंकि फायर को किसके लिए, डिजायर के लिए, आइस को किसके लिए, हेट्रेड के लिए यूज किया। आपको याद होगा एक स्टेंजा अगर आप देखें, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, राइट। तो व्हाट इज द टोन, यहाँ तो सीधे से टोन जो आती है वो नेगेटिव टोन है, वर्ल्ड के खत्म होने की बात की जा रही है भाई। तो द पोएट इज नॉट एट ऑल होपफुल, ही डजंट हैव गुड होप्स अबाउट दिस वर्ल्ड। वो तो कहता है ये दुनिया तो खत्म हो जाएगी लोगों की दो कारणों से, एक है डिजायर की वजह से, दूसरा है हेट्रेड की वजह से, राइट। सो दैट वे यू हैव टू फाइंड आउट। जैसे ये वाली पोम ले लीजिए, अ टाइगर इन द जू। टाइगर इन द जू पोम में अगर आप देखें तो इनिशियली द टोन इज सैड, अरे भाई वो उसे तो बाहर होना चाहिए, वो अंदर क्यों है, जू में क्यों है, राइट। फिर अगर आप दूसरे स्टेंजा में देखें तो फिर he talks about it being outside, वो कंपेयर करता है। सो वहां पर मूड चेंज हो जाता है, राइट। तो एक ही पोम में फर्स्ट स्टेंजा में
सैड है। सेकंड स्टेंजा में वो थोड़ा इमेजिनेटिव हो जाता है अबाउट जब ये टाइगर अगर खुले में होगा तो कैसे होगा, राइट। होपफुल हो जाता है, राइट, जॉयस हो जाता है उसकी वजह से। और अगर आपको ये वाली पोम याद हो, द बॉल, द बॉय लूजेस द बॉल, द बॉय इज सैड, राइट, बट देन लेटर ऑन द पोएट wants the boy to grow up, to give up the love for materialistic things. That means he is teaching the boy something. He is hopeful, right? और अगर ये वाली poem में देखो, how to tell wild animals, this poem is descriptive. ये बिल्कुल इनफॉर्मल है। अगर इस पोएम को आप ध्यान से देखोगे तो वो बहुत ही विविड डिस्क्रिप्शन इसका करता है। एनीवन इफ गेट्स अ चांस टू गो इनटू द फॉरेस्ट और जंगल और वहाँ अगर उसको ह्यूज टेरिबल एक एनिमल मिल जाए तो किस तरह से अगर वो उसके सामने आ जाता है तो कैसी फीलिंग्स होगी, बड़ा ह्यूमरस तरीके से वो पेश करता है। सो इट्स a humorous description, right? अमेंडा की बात करते हैं। Her mother is always nagging her for her mistakes, right? लेकिन किसी स्टेंजा में अमेंडा becomes very imaginative when she is altogether in a different world and to escape the harassment, Amanda imagines herself as a mermaid. तो वहाँ पर वो एक दूसरे तरह की बिल्कुल काम और रिलैक्सिंग लाइफ को इमेजिन करने लगती है। तो एक स्टेंजा में आप कह सकते हो नेगेटिव, उसको नैगिंग, उसकी मम्मी, दूसरे में इमेजिनेटिव टोन है। सो डिपेंड्स ऑन कौन सा स्टेंजा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। द ट्रीज पोएम में इनिशियली द ऑथर इज सैड बिकॉज हियर ट्रीज रिप्रेजेंट द वीमेन, द गर्ल्स। तो द ऑथर इज सैड about all the bindings, all those bonds which are keeping them inside the house. लेकिन फिर एंड होते होते होपफुल हो जाता है, खुश है, he joys, he is hopeful, he hopes that the girls will go out of homes, they will be creative. तो depends on again उसी पोम में सैड टोन भी है इनिशियली और उसी पोम में बाद में होपफुलनेस है, पॉजिटिविटी है, राइट। सो ऑल डिपेंड्स ऑन के विच स्टेंजा यू आर रीडिंग। द पोम फॉग, हाउ फॉग कम्स ऑन अ सिटी एंड कैप्चर्स इट, हाउ इट गोज। तो ये जो टोन है ना, ये बड़ा ही मिस्टीरियस है। इट इज मिस्टीरियस, इट इज समवॉट वेरी नेगेटिव, इट इज देन द पोएट ऑल्सो फील्स होपफुल व्हेन द फॉग गोज ऑफ, राइट। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, अगर आप शुरुआत में देखो तो पहली बात तो इट्स अ वेरी ह्यूमरस टेल। द ऑथर इज बीइंग वेरी ह्यूमरस व्हेन ही टेल्स अबाउट जिसको सबसे बहादुर समझा वो सबसे कमजोर मिलते हैं, और जिसको सबसे कमजोर समझा वो सबसे बहादुर मिलते हैं।
तो he teaches also something. So it depends on again किस संदर्भ में आपसे बात की जा रही है. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए and then answer what the mood is, what the tone is. For Anne Gregory, यहाँ पे ऑथर एन ग्रेगरी को किस तरह से समझा रहा है. सो इट इज कन्वर्सेशनल, इट इज इनफॉर्मल. ही वॉन्ट्स टू टीच हर कि जो रियल में तुमसे प्यार करेगा वो तुम्हारे रैपर्ट्स के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी इनर ब्यूटी के लिए करेगा. सो ही वॉन्ट्स टू बिकम अ बिट ऑफ टीचर ऑल्सो, राइट. सो द टोन इज अबाउट टीचिंग, अबाउट कन्वर्सेशनल, अबाउट बीइंग फॉर्मल. ठीक है, बस 15 मिनट्स अच्छे से स्पेंड कीजिए टू नो अबाउट द टोन ऑफ द ऑथर, द मूड. और 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे. तो 3 नंबर के लिए क्या 15 मिनट नहीं बिता पाओगे? मुझे लगता है दिस मच टाइम यू शुड स्पेंड एंड थ्रू आउट योर लाइफ यू विल रिमेंबर. ऐसा नहीं कि एग्जाम के बाद भूल जाओगे. दिस इज अ ट्रेजर टू बी प्रिजर्व्ड ऑलवेज फॉर लाइफ, राइट. मुझे लगता है अच्छा करोगे. और कल ही अब एग्जाम है तो डू योर बेस्ट, अच्छा करना. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग.